Also request Arun Singh ji to welcome Shri Jaswant Singh ji. Arun Singh ji. Okay. The guys, Vaidyanathan ji, who has written a book, India Unincorporated, or our great leader, ex-former Finance Minister, External Affairs Minister, जसवंत सिंह जी, और यहाँ पे बैठे हुए विद्वान भाइयों एवं बहनों, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन इस प्रकार के अनेक विषयों पे कार्यक्रम करते रहे हैं। इससे पहले हमने इंडिया 2020 भी किया था, जिसमें श्री अरुण जेटली जी का स्पीच हुआ, उनका टॉक हुआ। उसके बाद आर्टिकल 370 पे हमने किया। उसके बाद चैलेंजिंग स्ट्रेटजी रीथिंकिंग इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, जिसमें बलबीर पुंज जी, अम्बेडकर शशांक जी ने अपना लेक्चर डिलीवर किया। उसके बाद करेंट डेवलपमेंट इन तिब्बत एंड चाइना इम्प्लीकेशन फॉर इंडिया, उसमें जयदेव रनाडे, क्लाउड आरपी, श्रीकांत जी, इन्होंने अपना स्पीच दिया और लेक्चर डिलीवर किया। उसके बाद इंडिया अफगानिस्तान सीमेंटिंग द रिलेशनशिप, इसमें एम्बेसडर विवेक काटजू जी, रविशंकर प्रसाद जी ने अपना लेक्चर डिलीवर किया। और जून में हमने थ्रेट टू इंडियन सिक्योरिटी, माननीय जसवंत सिंह जी मंच पे है, उस हम लोगों ने इसको सेमिनार ऑर्गेनाइज किया था। उसमें आपका, अजीत डोवाल जी का भी उसमें लेक्चर सुनने को मिला। यहाँ पे आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ आज के इस हमारे जो सेमिनार है। आज की अर्थव्यवस्था पटरी से उतर चुकी है, चारों ओर निराशा का वातावरण है, पॉलिसी पैरालिसिस है और इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट निगेटिव है। इन सब चीज के मद्देनजर हम लोग बीच बीच में सुनते रहते हैं पिछले 8-10 सालों से कि यह सारा कुछ ग्लोबल क्राइसिस की वजह से हुआ। जब अच्छा होता है तो लोग क्रेडिट अपने को कहते हैं हमने किया, और जब भी इकोनॉमिक क्राइसिस होते हैं, सारे पैरामीटर नेगेटिव है, तो उसमें सुनने को मिलता है कि यह ग्लोबल क्राइसिस की वजह, ग्लोबल इंपैक्ट के कारण हुआ है। अगर हम पिछले 7-8 सालों को देखें तो इन्फ्लेशन लगातार डबल डिजिट में है, अनप्रेसिडेंटेड डबल डिजिट फॉर द लास्ट 8-10 इयर्स। अगर हम 2008 को थोड़ा रिकॉल करें, वीरेंद्र चिदम्बरम जी वाले फाइनेंस मिनिस्टर, उस समय इन्फ्लेशन करीब 10% के करीब था, और पहली बार 1.25% उन्होंने सीआरआर रेपो रेट को इंक्रीज किया और सीआरआर को बढ़ाया और कहा वी आर इंक्रीजिंग दिस सीआरआर एंड रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, जस्ट टू कर्टेल द इन्फ्लेशन। वह इन्फ्लेशन लगातार 18%, 19% हुआ। उसमें दो थॉट थे। एक थॉट यह था कि इन्फ्लेशन हो रही है, इट डिमांड ड्रिवन है, क्योंकि लगातार डिमांड बढ़ रही थी, और दूसरा थॉट था कि इस इन्फ्लेशन इसलिए हो रही है क्योंकि अधिक से अधिक पैसा सर्कुलेशन में है, तो लिक्विडिटी टाइट करो। तो उन्होंने दूसरा पहलू किया, लगातार 12 बार 13 बार लगातार सीआर रेपो रेट को बढ़ाते गए, और जो हमारा इंटरेस्ट रेट 6-7-8% कॉर्पोरेट को होता था, वो धीरे धीरे करके 12%, 13% पीएलआर के रेट पे पहुंच गया, जिससे जितने भी इंडस्ट्रीज थे जिन्होंने लोन ले रखा था, एक इकोनॉमिक रिपोर्ट, अपना वायबिलिटी रिपोर्ट दे करके, अप्रेजल करा करके, उनकी सारी की सारी अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई और उनकी सारी कंपनियां लॉस में आने लगी। अब ये देखने की बात है कि उस समय क्या
विश्व में, ग्लोबल में क्या उस समय भी स्थिति ऐसी हुई थी क्या? इंटरेस्ट रेट बढ़ा था क्या? वहां भी रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट या सीआरआर बढ़ाया था क्या? एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। उसके बाद लगातार इन्फ्लेशन बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, और एक ही फार्मूला उन्होंने अडॉप्ट किया, जस्ट टू कर्टेल द लिक्विडिटी, जस्ट टू स्क्वीज द लिक्विडिटी, और दूसरा डिमांड बढ़ाने के लिए कोई हम उसमें डिमांड ड्रिवन था, और डिमांड ड्रिवन इन्फ्लेशन पे हमको नहीं लगता कि ध्यान दिया गया। दूसरा जीडीपी, जीडीपी लगातार 4%, 5%, 6%, अभी तो 4% की स्थिति पे आ चुकी है, और मुझको लगता है कि यह भारत के बड़ा चिंता का विषय है। माननीय जसवंत सिंह जी हैं, उस समय जो था हमारा 8%, 9% था, और इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छा था। जब इस गवर्नमेंट को मिला तो इन्होंने यह कहा कि द फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमी अपीयर्स टू बी रिवर्स। वह इकोनॉमिक सर्वे में भी है, सब जगह उसका, उन्होंने इकोनॉमिक सर्वे में भी इसकी तारीफ की गई थी और उस समय के शासनकाल की। लेकिन जैसे जैसे जीडीपी गिरता गया तो उन्होंने भी उसको भी ग्लोबल क्राइसिस या ग्लोबल पैरामीटर या ग्लोबल क्लाइमेट को उन्होंने, सरकार ने एक तरीके से जिम्मेदार ठहराया। फिर अगर आप देखें तो फिजिकल डेफिसिट अनप्रेसिडेंटेड हाई लगातार चल रही है। 1-2 साल की बात बहुत समझ आती है। अगर 2007-2008 के देखेंगे तो उसमें फिजिकल डेफिसिट 4.5% की थी, लेकिन उस समय भी मैनिपुलेशन किया गया था कि जो बहुत सारे सब्सिडीज थे, जो चाहे अपने फर्टिलाइजर सब्सिडी हो, चाहे अपना गैस सब्सिडी हो, इन या 6 पे कमीशन का जो उन्होंने डिक्लेयर किया था, उन सब पैसों को बजट में नहीं दिखाया गया था। अगर उसको उसमें जोड़ लिए होते तो वह फिजिकल डेफिसिट उस समय भी 7-8%, 9% की थी, लेकिन उसको उसमें जोड़ा नहीं। चुनाव में जाना था तो एक आगे नहीं, हमारे फिजिकल डेफिसिट अराउंड 4.5% और सो, तो उन चीजों के अकाउंट फॉर नहीं किया। उसमें भी मैनिपुलेशन एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में किया गया, जो लगातार आगे बढ़ रहा है। और बजट में तो लगातार जो अनप्रोडक्टिव एसेट्स हैं, चाहे मनरेगा हो चाहे इस टाइप की स्कीम्स हो, उसमें लगातार अनप्रोडक्टिव एसेट्स में अधिक इन्वेस्टमेंट हो रहा है देन प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट। यह भी अपने को सोचने का है कि यह क्या ग्लोबल इंप्लीकेशंस है या इस गवर्नमेंट की कहीं न कहीं पॉलिसी पैरालिसिस या कहीं विजन में कहीं न कहीं कमी रही है। अब सीएडी देखें तो अभी देश जब से आजाद हुआ, आज सीएडी हाईएस्ट सीएडी है, करंट अकाउंट डेफिसिट। इंपोर्ट लगातार हमारा बढ़ता जा रहा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट गिरता जा रहा है, और सीएडी इतना हाई हो गया, उसका इंपैक्ट ये हो गया कि रुपया हमारा इतना फ्लक्चुएट हो गया और डिप्रिशिएट हो गया, धीरे धीरे रुपया पहुंच गया 62, 63, 64 से। बहुत सारे इंडस्ट्रीज हैं जिन्होंने लोन लिया था फॉरेन से, वह लोन उनका बढ़ करके 30%, 40% लोन बढ़ गया, और उसके अलावा उन्होंने इंपोर्ट भी किए थे, जब वो 3 महीने बाद इंपोर्ट का बिल पेमेंट करने लगे तो उनका बिल का जो पेमेंट था अगर 4000 करोड़ का था, सीधे 5000 करोड़ हो गया, विदाउट फॉल्ट ऑफ एनी their policy of the businessman, but they have lost some usually। तो इसको हमको देखना है कि ये ग्लोबल इंपैक्ट रहा है या कहीं न कहीं इस जो गवर्नेंस रही इसमें कहीं न कहीं फॉल्ट रहा है। दिस इज अनदर फैक्टर। इस प्रकार से बहुत सारी चीजें हैं, आपको अभी मिलेगा। एफडीआई हमारा लगातार इनफ्लो एफडीआई का लगातार गिरता जा रहा है, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दे हैव ओपनड एवरीथिंग। एफडीआई रिटेल में ओपन कर दिया, उसके अलावा सब जगह के कैप बढ़ा के 51%, 71% कर दिया, उसके बावजूद भी पैसा हिंदुस्तान में नहीं आ रहा है। इसका भी कारण हमको देखना पड़ेगा, क्या ग्लोबल इंप्लीकेशंस रहे या मेन कारण रहा है यहाँ का डिसीजन नहीं लेना, या जो हमारे बिजनेसमैन हैं, इंडस्ट्रियल हाउसेज हैं, पिछले 5-6 सालों में या तो कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं या सीबीआई दफ्तर के चक्कर लगा रहे हैं, उनका एक तरीके से विश्वास हो गया, वह यहाँ इन्वेस्टमेंट करने के बजाय दे आर इन्वेस्टिंग आउटसाइड बिकॉज दे थिंक दैट इफ दे इन्वेस्ट आउटसाइड द मनी वुड बी सेफ। So this is also we have to see that whether this is the impact of the global। इस प्रकार के बहुत सारे इश्यूज हैं इकोनॉमिक पैरामीटर्स के, जो आज भारत की अर्थव्यवस्था पटरी से उतर चुकी है। इन्हीं सभी चीजों के लिए आप हमारे बीच में हिंदुस्तान के माने जाने इकोनॉमिक एक्सपर्ट प्रोफेसर आर बैद्यनाथन जी हैं, और हमारे सबके नेता भी, हम सबके मार्गदर्शन भी माननीय जसवंत सिंह जी हैं। आपसे हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया
कि यह जो लोगों में एक तरीके से मैसेज जा रहा है कि ग्लोबल क्राइसिस के कारण ही हिंदुस्तान की स्थिति हुई है, या अभी जो ग्लोबल क्राइसिस और होने वाले हैं, अगर होने वाले हैं तो उससे इंडिया में इम्प्लीकेशंस क्या रहेगा, आप सबको सुनने को मिलेगा। और मैं प्रोफेसर आर वैद्यनाथन जी से अनुरोध करूंगा कि अपना जो लेक्चर है। थैंक यू।